तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एस हेल्पर और आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पजल। तो यार इस पजल में हमें कहा गया है कि अभिजीत एंड शुभम जो है ना वो दो दोस्त हैं, ठीक है। तो ये दोनों ना जॉइंट फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जब ये जॉइंट फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो अभिजीत जो है वो शुभम को ये कहता है कि वो अपनी फैमिली के बारे में बताएगा, ठीक है। और शुभम को उसमें काउंट करना है कि कितने मेल्स हैं। तो अभिजीत ये बताता है शुभम को कि उसकी जॉइंट फैमिली में 7 पर्सन्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 जो हैं वो मैरिड कपल्स हैं। तो वो ये बताता है कि जो आर है वो हाउसवाइफ है, ठीक है। और हाउस जो आर है वो हाउसवाइफ है और जो आर का हस्बैंड है वो एक लॉयर है, ठीक है। और जो एन है वो वाइफ है एम की। और जो एल है वो एक इंजीनियर है एंड जो है वो ग्रैंड डॉटर भी है आर की। ओ जो है वो फादर इन लॉ है एन का और एक ट्रेडर है। एंड फादर है वो पी का, जो कि एक प्रोफेसर है। पी एंड एम जो हैं वो सिबलिंग्स हैं, सेम जेंडर है दोनों का, ठीक है। और जो क्यू है ना यार वो एल का भाई है एंड जो एम का बेटा है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि एल जो है वो कैसे रिलेटेड है ओ से, यानी एल और ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं या फिर बहन है या फिर एक किसी और का फादर है। ऐसे रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। एंड तुम्हें ये भी बताना है कि फैमिली में कितने मेल्स हैं। तो मैं चाहूंगा यार तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद करने की ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपने ट्राई किया होगा इसे सॉल्व करने का। अब मैं बताता हूँ यार इस पजल में कितने मेल्स थे। तो इस पजल का सही आंसर है, इसमें मेल्स थे यार 4, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि हमें बोला गया था कि जो आर है वो एक हाउसवाइफ है, यानी आर तो एक फीमेल हो गई, यहीं से पता चल गया, ठीक है। फिर हमें कहा कि एन जो है वो वाइफ है एम की। तो इससे यहाँ पे ये भी पता चल गया कि जो एन है वो भी फीमेल है। तो यहाँ से 2 फीमेल के बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है। फिर एल कहा, एल एक इंजीनियर है एंड ग्रैंड डॉटर है आर की। यहाँ से ये भी पता चल गया कि एल भी एक फीमेल है क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ से 3 तो फीमेल ही हो गई, हमें यही पता चल गया। तो यहाँ से तो ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब उसके बाद हमें बोला ओ जो है वो फादर इन लॉ है एन का। तो ओ अगर फादर इन लॉ है तो मतलब वो मेल है, ठीक है। तो ओ क्या हो गया, ओ हो गया मेल। और फिर उसके बाद हमें क्या बोला था, वो फादर भी है पी का। तो यहाँ से तो उसी के बारे में पता चला, पी के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन पी एंड एम जो है ना यार वो कौन है। पी एंड एम है सिबलिंग सेम जेंडर के। अब हमें एम के बारे में पहले बताया गया था कि एन जो है वो एम की वाइफ है, यानी एम जो है वो एक मेल था। और जब एम मेल था तो उसका सिबलिंग जो कि सेम जेंडर का है जो कि पी है वो भी मेल होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पी भी मेल है। अब इसके बाद हमें बताया गया था कि क्यू जो है वो एल का ब्रदर है। एल तो फीमेल थी और क्यू उसका ब्रदर है तो क्यू भी मेल हो गया, ठीक है। और एम का सन है तो वो एम का सन है तो एम भी मेल था। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि कौन मेल था और कौन फीमेल था। और इससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4, ये चारों मेल थे। तो इसमें फैमिली में नंबर ऑफ मेल्स हो गए 4, ठीक है। अब अगला इसमें सवाल ये था कि हमें ये बताना था कि एल कैसे रिलेटेड है ओ के साथ, यानी एल और ओ में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने इसके लिए एक हल्का सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है एरो की हेल्प से। क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि ओ जो है वो फादर है एम का, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि ओ जो है वो फादर इन लॉ है एन का। फादर इन लॉ अगर एन का है तो एन जो है वो वाइफ है एम की, ठीक है। तो एम का क्या हुआ, ओ फादर हुआ, ठीक है। और पी और एम जो था ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, सिबलिंग्स थे। तो सिबलिंग्स थे तो इसका मतलब ये जो फादर है ये इसका भी फादर हुआ, ठीक है। तो ये दोनों इसके फादर हो गए, ठीक है। तो जो ओ था वो इन दोनों का फादर हो गया, एम और पी का। यहाँ से ये पता चल गया मुझे। फिर उसके बाद मुझे क्या कहा गया, उसके बाद मुझे क्वेश्चन में ये कहा गया कि आर के बारे में हमें बताया था, ठीक है, क्योंकि आर एक हाउसवाइफ थी, ठीक है। तो आर अगर हाउसवाइफ थी और उसका हस्बैंड लॉयर था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे बताया कि एल एक इंजीनियर है और ग्रैंड डॉटर है आर की। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मुझे इस पजल में ये नहीं पता है कि एल का फादर या फिर मदर कौन है, लेकिन मुझे ये बता दिया गया था कि वो ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पर मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका फादर या मदर कौन है। सिर्फ मुझे इतना पता है कि आर जो है वो एल की ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे ये बताया गया था। और एल और क्यू जो थे वो दोनों सिबलिंग्स थे। मुझे ये बताया गया था कि एल जो है, ठीक है,
वो क्यू का ब्रदर है। नहीं, क्यू जो है वो एल का ब्रदर है, ठीक है। क्योंकि एल तो फीमेल थी, तो क्यू जो था वो एल का ब्रदर था, ठीक है। मुझे ये चीज़ बता दी गई थी। और क्यू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये दी गई थी कि क्यू जो है वो सन है एम का, ठीक है। अगर क्यू एम का सन है तो इसका मतलब क्यू जो है वो ओ का जो है वो क्या हुआ, ग्रैंड चाइल्ड हुआ। और अगर वो क्यू का ग्रैंड चाइल्ड है तो एल भी क्यू की ग्रैंड चाइल्ड ही होगी, है ना। तो जो एल होगी वो भी ग्रैंड चाइल्ड ही होगी ओ की। और अगर वो ग्रैंड चाइल्ड है ओ की और वो फीमेल है तो एल क्या हो गई ओ की, एल हो गई ओ की ग्रैंड डॉटर। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। और जो ओ हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ ग्रैंडफादर एल का। और इससे हमें एक और चीज पता चली, क्योंकि हमें पजल में कहा गया था कि इसमें दो कपल्स हैं, तो दूसरा कपल कौन हुआ, ओ एंड आर। ओ एंड आर जो थे वो कपल थे, और पहला कपल था एम और एन। तो यार इस पजल में बस इतना ही था। मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।